फ्राइज रीअरेंजमेंट, एरोमेटिक पढ़ रहे थे अपन। फ्राइज रीअरेंजमेंट, अब देखो फिनॉल ले रखा है, हाँ या ना? मिल गए नोट्स या नोट्स भी नहीं मिल रहे गरीबों? अरे यार लाडली, मिल गए। फिनॉल तो मान लो मैं एसिड हैलाइड से रिएक्ट करा देता हूँ, तो पहले तो आपको एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। एस्टरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACl3। ACl3 कहाँ जाएगा आपका, ये बताओ। ACl3 क्या है आपका? लुइस एसिड है, हाँ या ना? ये कंप्लीटली डीअटैच हो जाएगा, वही समझ में आ गया। जैसे ये कंप्लीटली डीअटैच हो जाएगा, ठीक है, एसिडियम है। अब तो ये समझ में आएगा तुम्हें, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में यही तो करते थे। अरे हाँ या ना? ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लग जाएगा सिंपल, और वापस यहाँ पे फिनॉल का फिनॉल, ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, सिग्मा वेलेंट कॉम्प्लेक्स जैसा, फिर वो एरोमेटिसिटी के लिए तो वापस फिनॉल आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो, ये चीज कंप्लीटली डीअटैच हुई है, क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? अरे समझ आया नहीं आया, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई चिंता? ये चीज समझ आ गई। उसके बाद ये यहाँ पे क्यों गया, यहाँ से एसेलियम आयन बना, ये तो अपन को बनाना आता ही है फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में। अब ये कंप्लीट चीज कहाँ जाएगी, ऑर्थो या पैरा पे? ठीक है, पैरा पे जाएगा मेजर। यहाँ पे लगा मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, समझ में आया क्या, वो इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला, ये लिखूं? मतलब अगर कहीं पे ऐसे लगा हुआ है मान लो, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये चीज ऐसे, फिर वो तुम्हें पता ही है वो ACl3 है, तो ये अटैच होके ये हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि एरोमेटिक सिटी वापस आ जाएगा, यहाँ पे फिनॉल बना देगा। अरे हाँ है ना? समझ आ रहा है ना? वो वाला स्टेप मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, वो एक छोटा सा स्टेप जो है कि वो एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट हो। अरे एरोमेटिक सिटी ड्राइविंग फोर्स होगा ही होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरे हाँ या ना? ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो तुम्हें समझ में आएगा कि कंप्लीटली डीअटैच हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, क्या बात क्लियर है क्या? अरे गरीबों, हाँ है। नेक्स्ट चीज कौन सी है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्या बात क्लियर है क्या? देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ इसको, पहले क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ने के पहले ये चीज पढ़ लो। एक चीज होती है पेरिसाइक्लिक कंपाउंड, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपके सिलेबस में दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म, बट एक और टाइप का मैकेनिज्म होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये कैसे होता है कि ये वाला इसे बोलते हैं 3 3 सिग्मा ट्रोपी, क्या बोलते हैं? ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर, और ये चीज इधर, क्या बात समझ में आ गई? और ये कैसा चेंज हो गया है, ध्यान से देखो, आराम से खुद बना के करना है इसे, डायरेक्ट ऐसे पहले ये चीज बना दो, क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हीटिंग से ही हो जाती है, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आपको कोई मैकेनिज्म कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्या बात क्लियर है? यहाँ पे मैं कार्बन 14 लिख देता हूँ, क्या आपको यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रोपी दिख गया क्या? हाँ या ना? ये वाला सिस्टम दिख गया, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, समझ में आया? विद हीटिंग करने पे तो ये चीज कैसे बन जाएगी, क्या बात क्लियर? टोटमराइज कर दूंगा, वो तो होगा ही सही, समझ में आया? क्या बात क्लियर है? यहाँ पे दो दो मिथाइल लगा दिए मैंने। अब दिक्कत क्या है, वैसे तो तुम कह रहे हो कि सर 1 2 3, 1 2 3, एक बार सिग्मेट्रोपी है, हाँ। अच्छा वैसे कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं, कई टीचर से ट्रिक से बताते हैं
इसको ऐसे उल्टा घुमा के, अगर ऑर्थो पे लगाना है तो उल्टा घुमा के लगा दो। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, बट फिर भी एक बार कर देता हूँ विद हीटिंग। सॉरी, पर तुम्हें दिख ही गया कि वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ आ गई क्या? हाँ या ना? ये चीज समझ आ गई क्या? अब देखो, जैसे ये चीज है 1 2 3, 1 2 3, वापस सिग्माट्रोपी होगा, वापस रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, एरोमेटिक वहां पे आ ही नहीं पाएगी। तो वापस समझ में आएगा ना ऑर्थो पोजीशन। अब जैसे 2 बार घुमाओगे तो देखो, वापस देख लो, ये 3 3 के बीच में समझ आ गया क्या? अरे हाँ या ना? तो अगर जब दोबारा रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी यार, मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, मिथाइल मिथाइल। 2 बार घूमने से क्या हो जाएगा? वो सेम ही हो जाएगा। तो कई बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है तो घुमा के लगा दिया, मतलब समझ में आ गया। और अगर ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो वैसा का वैसा ही जोड़ दो, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लाके यहाँ पे जोड़ दिया। देख, क्या बात समझ में आ रही? क्वेश्चन करो, अपने आप समझ आएगा आराम से, ठीक है? ये घुमाना खुद से सीखो। इस पे 1 2 सवाल और लिख ही देता हूँ मैं। कर लिया ये वाला सवाल? चलो, अभी तो देखो ये ब्लॉक्ड नहीं है, वैसे इसके 2 3 समझ में आ गए। ये आएगा यहाँ पे, ठीक है? ये आएगा यहाँ पे, और ये 3 के बीच में लगाना है, ठीक है? फिनाइल को मत, अरे भूंदो, समझ आ रहा है ना? मैं एक ही लाइन में कर दूं क्या? क्या बात समझ में आ गई क्या? ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा दूंगा तो ये पूरा का पूरा वैसा आ जाएगा, जैसे मान लो। चल लिख ही देता हूँ इसको, सेकंड क्वेश्चन। कोचिंग में तो डायरेक्ट बताता है, बट मैंने आपको समझा दिया है कि ये होता किस वजह से। ठीक, समझ आ गया आपको? अरे हाँ गरीबों, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, देख लो, सारे सवाल कर लो, हो जाएगा। खत्म करें? क्लेजन खत्म, हटा दे कहाँ है? ठीक है, क्लेजन हो गया। अब कोलबेज रिएक्शन, ठीक है? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल। फिनॉल को बेटा आप CO2 विद NaOH के साथ लोगे तो आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। समझते हैं कैसे मिलता है? देखो, NaOH क्या करेगा? दिख गया क्या? O- बन जाएगा, हाँ या ना? ओके, ये इधर और ये चीज इधर। सही बात, हाँ या ना? उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका? O-, प्रोटोमराइज करके सैलिसाइलिक। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पे सीधा सीधा CO2 ये आपका ऐसे भी देखो ना, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ या ना? तो भयंकर इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कोबल्स रिएक्शन खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ स्पेशल कंपाउंड है, जैसे समय स्पेशल कंपाउंड उस पर आ जाता है, एस्पिरिन डिस्पिरिन, ठीक है? सैलिसाइलिक एसिड ले लो आप उसमें। जी एडवांस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है? इसको बोलते हैं एस्पिरिन, हाँ या ना? ठीक है, नोट्स में आपकी वो लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको। दूसरा कौन सा है? सेलोल, टेम्परेचर रिड्यूसिंग, उसमें डिस्पिरिन एस्पिरिन, ठीक है? सेलोल, सैलिसाइलिक एसिड लिया हुआ है,
फिनॉल के साथ रिएक्ट करा दोगे। क्या बात क्लियर है क्या? सेलोल, हाँ या ना? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ नीचे लिखी हुई है, आप आराम से उसमें देख लो। मैं लिख के अभी अपने पास टाइम कम है थोड़ा सा, उसमें लिखा हुआ है इस, ठीक है। आयोडेक्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो जब कोई बोले ना केमिस्ट्री काम नहीं आती लाइफ में, उसके क्या करना है, कान पे दो धरनी। हाँ ये हटा दूं इसे। नेक्स्ट आ जाएगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। देखो, पहले तो ये समझो कि यहाँ पे कोई भी अगर जी ग्रुप लगा हुआ है तो इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? इप्सो। इसको ऑर्थो, इसको मेटा, और इसको पैरा। क्या बात क्लियर है? अगर आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया है तो जाएगा यहाँ पे जी ग्रुप की लिविंग एबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा, आपको यहाँ पे पॉजिटिव वो सब कुछ निकल के वो वापस सेम चीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो। देखो, मैंने आपको जब सल्फोनेशन पढ़ाया था तो याद करो, मैंने वहां पे लिखा भी था कि अगर आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो तो डीसल्फोनेशन हो जाता है। याद करो हाँ या ना? या H+, याद कर, Su+, ऐसे लिख के बताया भी था वहां पे। तो यहाँ पे क्योंकि SO3 बहुत ही खूबसूरत लिविंग ग्रुप है। क्या बात समझ में आएगी क्या? अरे बोलो गरीबों। चलो, इसमें एक दो सवाल कर लेता हूँ। अच्छा, FeBr2 को अगर एक बार कराऊंगा तो कौन हटेगा, SO3 या CO? SO3। हाँ। दूसरी बार कराऊंगा तो कार्बोक्सिलिक। समझ में आ रहा है ना? लिविंग एबिलिटी के हिसाब से गरीबों। अरे हाँ या ना? दिखा। क्या बात क्लियर है? बेंजीन दिया, फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दो। टॉलिन मिल गया, इस पे वापस रिएक्शन करा दूंगा। तो एक तो ऑर्थो, पैरा और मेटा। क्या बात क्लियर है क्या? अब होगा क्या, अगर फटाफट देखूंगा तो ये दोनों मेजर हो, ये तो बहुत माइनर। हाँ या ना? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे हाँ या ना? मेटा वाला फाइनल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इप्सो सब्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करूं, यहाँ पे CS3, यहाँ पे CS3 हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे मैंने H+ ले लिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे स्टेबलाइज है, तो ये हट जाएगा वापस एरोमेटिक, इसको निकाल देगा CS3 को। तो रिएक्शन इन दोनों के लिए रिवर्स आने लग जाएगी। इसका तो समझ आ गया। सिमिलरली इसका भी अगर पैरा वाला का समझते हो तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है ना, लेकिन मेटा वाले का कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? कैसे भी नहीं होगा, ध्यान से देखो, उसको CS3 का कुछ, तो ये रिवर्सिबल जा पाएगा क्या, मतलब उल्टा आ पाएगा क्या? ये नहीं। अगर रिएक्शन को तुमने 8-10 दिन तक कंटेनर में छोड़ दिया तो थोड़ा थोड़ा करके, मान लो स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा बना, थोड़ा, ये दोनों तो वापस बैक आके वापस जाएंगे, वापस 3 प्रोडक्ट, ये वापस थोड़ा सा मिला। पर सोच, ऐसा चलते 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 एंड ऑफ द डे कौन सबसे ज्यादा हो जाएगा? मेटा वाला। तो अगर रिएक्शन 7-8 दिन तक कंटेनर में पड़ी रहे तो मेटा वाला मेजर आ जाता है। समझ आ रहा है क्या? दैट इज द डिफरेंस। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ आ गया अब तो? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई पीड़ा, कोई कष्ट? अच्छा, ये तो इसके बाद तो फिनोप्थिलीन DDT और बेंजीन हेक्साक्लोराइड है,
ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख के समझ आ रहा है क्या, या करवाऊं? करवा ही देता हूँ, आधे बच्चे कह रहे हैं हमसे तो उम्मीद मत ही रखो। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, डिफरेंस याद रखना, अगर यहाँ पे FeCl2 प्लस FeCl, समझ में आया, हेलोजिनेशन करा रहा हूँ नॉर्मल, तो क्या होगा, 6 जगह से क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यूवी लाइट के प्रेजेंस में करा दिया तो क्या मिल जाएगा, गामा हेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अपोजिट पे HCl HCl HCl, ठीक है, बना लो। क्लियर है क्या? यहाँ पे देख लो हेक्सेन बन गया ही है, ठीक है, HCl HCl लगा लो उस पर। ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में है, ठीक है, सनलाइट, और ये फर्क है दोनों में, ठीक है। इसको 666 से भी डिनोट करते हैं, गामा, गामा आइसोमर, ठीक, देख लो उसे आराम से देख लो इस चीज को, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, DDT तो पता ही है सब, ठीक है। इसी के साथ आपका एरोमेटिक समाप्त होता है, ठीक। इंसबर्ग टेस्ट बोल दो इसे, या 1 डिग्री 2 mi एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन बोल दो। ध्यान से देखो, प्लस कुछ भी आर या AR लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है, तो क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये RNH और ये चीज मिल जाएगी, हाँ या ना, R डैश या कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो ये एक तो रिएक्ट करेगा 1 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्ट करेगा। दूसरा यहाँ पे ये एसिडिक H है, तो अगर मैं इसे बेस में डाल दूंगा तो ये इसमें सोल्यूबल हो जाएगा, हाँ या ना, क्या बात क्लियर है? दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन ले लिया, सॉरी यार, तो ये रिएक्ट तो कर जाएगा, लेकिन अगर इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, तो ये बेस में सोल्यूबल हो पाएगा क्या? नहीं। अरे भाई हाइड्रोजन ही नहीं है तो बेस में सोल्यूबल कैसे होगा, सोल्यूबल नहीं होगा। ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन का टेस्ट भी हो गया एक तरीके से। कल अपन ने कार्बोनामाइन टेस्ट भी पढ़ा था, हाँ या ना। अगर जैसे इसको अगर इस सेम रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराऊंगा, इसे हेंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, हाइसेनबर्ग भी बोल दो, ठीक है। अरे वैसे ठीक है, बोलते नहीं, अरे हिंसबर्ग है, ठीक है, तो मजाक में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा कि नहीं, क्या बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, एक और होती है, हो गई क्या सारी, कोई सी बची तो नहीं? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, एक्चुअली ये रिएक्शन हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, एक्चुअली मैंने वहां पे पढ़ाई थी अमोनोलाइसिस रिएक्शन। RX को NH2 के साथ रिएक्ट कराओगे, क्या मिल जाएगा, NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे RNH2, हाँ या ना। वापस इसको RX के साथ रिएक्ट कराओगे 2 डिग्री अमाइन मिल गया, हाँ या ना। अगर वापस एक बार और RX के साथ करा दोगे तो 3 डिग्री अमाइन मिल गया, क्या बात क्लियर है क्या? वापस एक बार करा दोगे तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन मिल गया, क्या हाँ या ना? अच्छा, तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे एक गजब बात पढ़ाई थी, अगर मैं इसको OH माइनस के साथ रिएक्ट कराता हूँ, ये तो होती है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को सबसे खूबसूरत, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो बहुत बेसिक चीज है SN1 से वीक न्यूक्लियोफाइड। अच्छा, अगर मैं इसको बेस के साथ, तो मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि 4 जगह थी जहां पे आपका लेस स्टेबल एल्कीन मेजर आती है, उसमें पहला कौन सा था, बल्कि बेस, दूसरा पुअर लिविंग ग्रुप, तीसरा अल्काइल अमोनियम, और तीसरा ट्राई सल्फोनियम आयन, क्या बात क्लियर है? चलो, तो यहां से ये क्वेश्चन ऐसे बड़ा अच्छा बन जाता है, इसको यहां से स्टार्ट करो और फिर यहाँ पे जैसे ऊपर का रहने दो, तो अच्छा लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे R की जगह एरोमेटिक ले लो, ठीक है, तो हाइसेनबर्ग हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। जैसे चाहो तो इसमें R की जगह यहाँ पे ऐसे बेंजीन, तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे टाइम पास के लिए आपको मजे ले रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना तुम्हें? ये वो क्लास मतलब बुक्स में आपको ऐसा, पर आप जनरल सोच पाते हो ना, अरे मतलब समझ आता है ना गरीब को। उसमें से कुछ है नहीं, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड वो लिखा रहता है उसमें, वो एरोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। इसी के साथ आपका एरोमेटिक खत्म होता है, ठीक है।